बाबा जी, हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी आज दुबई पहुंच चुके हैं। बाबा जी के साथ हजूर जी भी दुबई गए और बाबा जी आज लगभग दिन शुक्रवार को पौने 12 बजे डेरा से निकले और 3 बजे के लगभग बाबा जी दुबई में पहुंच चुके हैं जी। और 5 तारीख को बाबा जी के साथ दुबई में सवाल जवाब का प्रोग्राम भी है जी। अगर इन सवाल जवाब के बारे कुछ पता चलता है तो वो भी आप जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे जी। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जब एक व्यक्ति ने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, आप मुझे मौत बख्श दो। तो बाबा जी ने किसको मौत दी? उसको जिसने मौत मांगी या फिर वो चीज़ जो उसे तंग कर रही थी उसको? तो आज मैं आपके साथ यह बात शेयर करने वाला हूँ जी। साथ संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। और अपना विचार भी ज़रूर कमेंट में लिखें जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें जी। तो साथ संगत जी, वो व्यक्ति आज भी जिंदा भी है और पूरा खुश भी है और सतगुरु के ऊपर पूरा उसे भरोसा भी है। एक आदमी था जो कि बाबा जी के साथ बड़ा ही प्रेम रखता था और बाबा जी के ऊपर बड़ा ही उसको विश्वास हुआ करता था। हम अक्सर ही बाबा जी से भी सवाल कर देते हैं कि बाबा जी, घर में किसी ने कोई जादू किया है, कोई टोना किया है, घर में किसी ने ऐसा किया है, वैसा किया है। इसके बारे अक्सर ही बाबा जी से हम सवाल कर देते हैं। बाबा जी, यह सब चीज़ें हमें बहुत तंग करती हैं तो हम क्या करें? तो इसके बारे बाबा जी अक्सर ही हमें कहते हैं कि भाई, यह सारे हमारे मन के ख्याल हैं और हमें कोई भी तंग नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मालिक हमारा विश्वास भी जरूर चेक करते हैं कि कहीं यह अडोल तो नहीं, कहीं इनका भरोसा विश्वास कच्चा तो नहीं है और यह इस चीज़ से कहीं भाग तो नहीं जाएगा। तो इसी तरह से ही एक व्यक्ति था जिसके घर में ऐसे ही कोई चीज़ थी। कई बार क्या होता है कि किसी के घर में पीर की जगह निकल आती है और वो कह देते हैं कि मेरी जगह बना और मेरा चिराग कर। और अक्सर ही ऐसी जगहों पर, कई जगहों पर देखने को भी मिलता है कि पीर कई बार अगर खुश होते हैं तो बड़ी जल्दी भी हो जाते हैं और नाराज़ होते हैं तो वो भी जल्दी हो जाते हैं। कहीं जगह पर यह देखने को भी हमें मिलता है, सुनने को हमें मिलता है। और पीर जब नाराज़ होते हैं तो दुख भी बड़े टूट टूट कर आते हैं और जब खुश होते हैं तो खुशियाँ भी बड़ी जल्दी जल्दी बहुत सारी आती हैं। और लेकिन जो हमारे सतगुरु हैं वो तो पीरों के पीर हैं। इसीलिए तो यह भी कहा जाता है कि सुन फरियाद पीरा दया पीरा। इसी तरह ही एक व्यक्ति था और उसके घर में ऐसे ही वो पीर वाला था और वो पीर वाला उनको तंग करने लग गया। अब यह जो पीर था वो कहता था कि मेरी जगह बना, मेरा चिराग जगा। अब जिसको वो कहता था वो भी बाबा जी का ही एक प्यारा था, भगत था। उसकी भी बड़ी भजन बंदगी भक्ति की हुई थी। वो भी पुराना कोई बाबा जी का ही बंदा था। इस तरह से उसने हर रोज उसको तंग करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना। इसी तरह से ही एक दिन वो अपने कमरे के अंदर सोया पड़ा था और वो जब सोया था तो उसके पैर को जब वो दबाने लग गया और कहने लगा एक ही बात, बार बार यही कहता था कि मेरी जगह बना और मेरा चिराग कर। लेकिन वो जो भाई था वो कहता था कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे सतगुरु हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं चिराग नहीं कर सकता।
और जो वो ताकत थी वो उसको नुकसान पहुँचाने की जब बात करती थी कि मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं, तो वो बंदा, वो भाई साहब बाबा जी की आगे फ़ोटो कर दिया करता और कहता कि बात अगर करनी है तो इनसे कर लो। वो भाई साहब कहता कि अगर इन्होंने कह दिया कि जगह बना दे तो मैं तुम्हारी जगह बना दूँगा, लेकिन पहले आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। वो भाई कहता कि एक बार अगर मुझको यह हुक्म हो गया तो मैंने तुम्हारी जगह बना देनी है। तो इसी तरह एक दिन वो भाई साहब जब सोया हुआ था तो उनकी छत के ऊपर सीमेंट लगा हुआ होता है, वो उनके ऊपर गिरने लग गया। लेकिन जिस व्यक्ति पर वो सीमेंट गिरा था और दूसरे जब लोगों ने देखा कि इतना अगर हमारे ऊपर कुछ गिर जाता तो मर ही जाना था, लेकिन उस रब के प्यारे को कुछ भी नहीं हुआ। उसको एक झरीट तक भी नहीं पहुंची। अब वो जो ताकत थी वो उनको और ज़्यादा तंग करती ही रहती थी। लेकिन जो रब का प्यारा होता है वो अपने हुक्म में, अपने मालिक के हुक्म में रहता है और वो टस से मस नहीं हुआ। एक दिन वो क्या होता है कि वो भाई साहब जो कि काम पर गया होता है, वो अपना काम काज बाइक के ऊपर किया करता था, बर्तनों का काम। तो एक दिन जब वो काम पर गया हुआ था तो जब वो काम पर जाता है तो जो पीर वाला होता है उसके ऊपर वो जोर डालता है, तो क्या होता है कि उसका जो बाइक था, मोटरसाइकिल था, वो बंद हो जाता है। और मोटरसाइकिल के बंद होने के बाद उसका हैंडल भी एकदम से मुड़ा और उसका लॉक भी लग गया और यह मोटरसाइकिल बड़े हाईवे पर गिरा, नेशनल हाईवे पर गिरा, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आई। उस मालिक के प्यारे को जरा सी भी चोट नहीं मालिक ने लगने दी। अब वो ताकत उसको कभी उसकी टांगे दबाती, कभी उसको बीमार भी कर देती। बहुत वो अपना जोर लगाती। उनके घर पर इतने ज़्यादा दुख तकलीफ बढ़ गए कि इतनी गरीबी भी उनके घर आ चुकी थी कि खाने को मुसीबत पड़ रही थी। और वो ताकत एक ही बात पर अड़ी थी कि तू मेरी जगह बना। और जो मालिक का प्यारा होता है वो अपने सतगुरु की कृपा पर पूरा विश्वास रखता है और उस पर सारी डोर रखता है। वो अपना विश्वास भरोसा नहीं डोलने देता। लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं, अगर थोड़ी दुख तकलीफ आ जाए तो झट से कहीं कुछ दिखाने चल पड़ते हैं, तो कभी कुछ दिखाने लग जाते हैं और उसका उपाय करवाने लग जाते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु के प्यारे होते हैं वो अपना भरोसा अडोल रखते हैं और उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। और कितनी ज़्यादा जगहों पर मत्था टेकते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन जो असली मालिक का प्यारा होता है वो तो यही कहता है, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, आख सुनावा कहनू हूँ। उसका भरोसा अडोल होता है कि आपके बिना मैं अपना दुख किसके आगे बयान करूं, किसको बताऊं। इसी तरह वो चलता रहा और उनके घर से इतने ज़्यादा दुख आने लगे कि बहुत सारी उनके घर से कुछ चीज़ें भी निकलने लगी। तो उनके घर में बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर दुख आने लग गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन बाबा जी को लेटर लिखी। तो उस भाई साहब ने लेटर रो रो कर लिखी, बड़ी ही विरह के साथ अपना दुख दर्द बयान किया। उन्होंने उसके अंदर क्या लिखा कि या तो मुझे बाबा जी ले जाओ या फिर इनको ले जाओ। उन्होंने वो लेटर लिखी, अपने दुख उसमें प्रकट किए, लिखे। तो उन्होंने वो पोस्ट की। वो खत डेरे पहुंचा और जब बाबा जी ने वो लेटर को पढ़ा तो बाबा जी ने जब देखा कि मेरे सेवक ने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं, अब बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है। बाबा जी ने जब सारा खत पढ़ा तो बाबा जी ने फिर दया मेहर दिखाई। तो साथ संगत जी, वो मालिक का प्यारा
जब एक दिन सोया हुआ था तो उसके सपने में बाबा जी के साथ महाराज जी बस लेकर आते हैं और उसके घर में जितनी भी रूहें थी, कम से कम 4 से जो 5 रूहें थी, उनको उस बस में बिठाकर ले जाते हैं। और बाबा जी महाराज जी ने उन्होंने खुद उस भाई साहब ने दर्शन किए, सपने में देखा कि बाबा जी और महाराज जी उन रूहों को दिखाई भी देते हैं और उनको बस में बिठाकर फिर वहां से उनके घर से ले जाते हैं। और महाराज जी जब वहां से गए तो उन्होंने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और बाबा जी महाराज जी ने उनको स्माइल भी दी। और जब वो व्यक्ति थोड़ा हिला, जब उनकी जाग खुली कि उनके घर के अंदर वो शांति हुई पड़ी थी, वो प्रेम प्यार का भाव आ चुका था जो पहले कितने ही दिनों से देखने को वो तरस रहे थे। तो इसके बाद जो उनका विश्वास था और भी ज़्यादा अटूट हो गया कि नहीं, जो कुछ भी करेगा मेरा सतगुरु करेगा। मालिक का हुक्म भाना मानते हुए, मालिक के ऊपर सारी बात को डालते हुए यही विचार रखा कि जो कुछ करेगा मेरा सतगुरु करेगा। इस तरह जब महाराज जी उनकी तरफ हंसकर गए सपने में, तो उसके बाद उनके दिन बेहतर धीरे धीरे होते गए। और जो वो पीर वाले थे जिनको कि उन्होंने किसी तरह से भी हामी नहीं भरी थी, हालांकि कई बार अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने सारी बात बाबा जी के ऊपर रखी, उनके भरोसे विश्वास के ऊपर रखी। और अगर इस तरह उनके ऊपर इतने दुख मुसीबत ना आते तो उनको भी अपने सतगुरु की रहमत का कैसे पता चलता। जो भी होता है मालिक की दया से ही होता है। इस तरह से अगर मालिक चाहता तो उनके दुख पहले भी सेकंड में खत्म हो सकते थे, लेकिन मालिक जो भी करता है, मालिक को पता है कि कौन सा दुख कब जाना चाहिए। उनके जो कर्म है वो कैसे काटे जा सकते हैं, यह तो सतगुरु बेहतर जानता है। सतगुरु से बड़ा कोई वैद्य नहीं जो हमारे हर दुख की दवा कर सकता है। और हमारे ऊपर उसकी रहमत इतनी होती है कि जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। तो साथ संगत जी, इस तरह जो अपने सतगुरु पर भरोसा विश्वास रखते हैं, सतगुरु उनकी लाज भी जरूर रखते हैं। इसी तरह साथ संगत जी, सतगुरु चाहें तो अपनी रहमत साथ की साथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब हमने कोई चीज़ अगर मेहनत से कमाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसकी कदर होती है। अगर हमें ऐसे ही कोई चीज़ मिल जाए तो हमें उसकी कदर भी नहीं होती और उनकी रहमत का एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब रहमत का एहसास इस तरीके से होता है, दुख देखने के बाद, तकलीफ़ें देखने के बाद, तो उस चीज़ का पक्का भरोसा विश्वास भी बनता है। और हमारी कहीं न कहीं मालिक परख भी करते हैं कि हम कितना विश्वास भरोसा मालिक के ऊपर रखते हैं। अगर हमें हर चीज़ आसानी के साथ ही मिलनी होती तो फिर सभी के सभी ही आज कहीं के कहीं पहुंच जाते। लेकिन हमारी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कहीं ना कहीं हमारी करनी पर भी निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह से, किस परिस्थिति से देखते हैं। अगर हम डोल जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलता है, और अगर हम नहीं डोलते तो उसका रिजल्ट भी हमें उसी तरीके से ही मिलता है जैसी हमारी करनी होती है। कुल मालिक अपनी दया मेहर भी उसको उसी तरीके से ही दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा प्रेम और विश्वास ही होता है। तो साथ संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु का कहना मानकर भजन बंदगी करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो देना है वो मालिक की मौज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जी।